क्या व्हाइट हाउस अब मादुरो के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रातों रात अपहरण करने वाला है? क्या पुतिन को पकड़ने का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सही है? क्या सच में ट्रंप ने रूस और पुतिन को सबक सिखाने की ठान ली है? सवाल इसलिए क्योंकि पूरे मामले पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब आया है, जिसने पूरी दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। क्या सच में अमेरिका रूस में घुस के पुतिन को गिरफ्तार करने जा रहा है? क्या सच में अमेरिका ऐसी हिम्मत कर सकता है? हम इस रिपोर्ट में ना सिर्फ ट्रंप के दावे को बताएंगे, बल्कि इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके रिजल्ट दुनिया के लिए कितने गंभीर होंगे। दोस्तों, 3 जनवरी 2026 का दिन इतिहास में काली तारीख के रूप में दर्ज हो गया है, जब ट्रंप के इशारे पे अमेरिका की खास सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से अगवा करके अमेरिका ले गए थे। इस हमले का पूरी दुनिया में विरोध हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मादुरो को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या ये न्याय है कि किसी संप्रभु देश पे सीधा हमला करके उसके राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया जाए? इंटरनेशनल कानून के जानकारों का कहना है कि ये किडनैपिंग है, गिरफ्तारी नहीं। ट्रंप का ये कदम बताता है कि उनके लिए दूसरे देशों की सीमाएं महज कागज के टुकड़े हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ जंग है, लेकिन असलियत ये है कि ट्रंप वेनेजुएला की जमीन के नीचे दबा वो काला सोना जिसे ट्रंप अपनी जागीर समझते हैं, और इसके लिए ट्रंप ने खुद ऐलान भी कर दिया है कि वेनेजुएला की धरती में छिपे 202 लाख बैरल तेल को अमेरिका निकालेगा और इसको बाजार रेट पे बेचेगा भी। हालांकि इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, लेकिन कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ खुल के नहीं आ रहा है। और ये बात भी और है कि अमेरिका का विरोध करने की ताकत किसी दूसरे देशों में नहीं है। 2 देश, रूस और चीन, अमेरिका का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे और खुद को जंग में उतारने से बच रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पे यूक्रेन के राष्ट्रपति की गजब टिप्पणी सामने आई है। एक और जहां पूरी दुनिया वेनेजुएला पे हमले पे विरोध जता रही है, दूसरी ओर जेलेंस्की ने घटना की खुशी जताते हुए ट्रंप की तारीफ की है और इसी का प्लान रूस के लिए बनाने का हिंट दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर किसी तानाशाह के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए तो अमेरिका जानता है कि आगे उसे ऐसा किसके साथ करना है। वोलोडिमीर जेलेंस्की का निशाना रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ था। जेलेंस्की के बयान के बाद ये बात चर्चा में है कि शायद वो चाहते हैं कि अमेरिका पुतिन के साथ भी ऐसा ही करे, लेकिन शायद ये होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है, क्योंकि रूस और वेनेजुएला में बहुत अंतर है। अगर दुनिया में कोई ताकत अमेरिका को टक्कर दे सकती है तो वो रूस ही है, और शायद कभी रूस पे इस तरह की कार्रवाई करने की अमेरिका सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि रूस की जमीन की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बता दें आपको, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार ताकतवर देशों में अमेरिका पहले स्थान पे है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर की मजबूत नौसेना और वायुसेना है, जबकि रूस दूसरे स्थान पे है और जमीनी शक्ति और टैंकों में आगे, लेकिन नौसेना और वायुसेना में अमेरिका से पीछे है। अमेरिका के पास लगभग 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं, जबकि रूस के पास लगभग 1.32 मिलियन सक्रिय सेना है। रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा टैंक है। रूस के पास 14,777, जबकि अमेरिका के पास 2,645 हैं। यहाँ तक लड़ाकू विमान की बात तो इसमें अमेरिका रूस से आगे है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा और रूस के पास 4,800 से ज्यादा विमान हैं। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर है, जबकि रूस के पास ज्यादा पनडुब्बियां हैं। परमाणु हथियार के मामले में रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार 5,500 से ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पे 5,044 परमाणु हथियारों के साथ है। अमेरिका का रक्षा बजट $820 मिलियन है, तो रूस का 10 गुना कम $80 मिलियन ही है। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका सैन्य संख्या और तकनीकी रूप से आगे है, लेकिन रूस जमीनी युद्ध और परमाणु हथियारों में बहुत ताकतवर है। ऐसे में संभव ही नहीं है कि अमेरिका वेनेजुएला जैसी कार्यवाही रूस पे भी करे, क्योंकि रूस को पुतिन तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी और दोनों देश ना सिर्फ युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में जेलेंस्की का पुतिन को पकड़ने का सपना सिर्फ हवाई बातें से ज्यादा और कुछ नहीं है, और ट्रंप खुद भी इस बात को माना है कि रूस से उनके अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वजह से वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा रूस के साथ हमेशा से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अभी मैं उनसे बहुत निराश हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने 8 युद्धों का निपटारा किया है। रूस यूक्रेन को लेकर मुझे लगा था कि इस युद्ध को सुलझाना आसान होगा, लेकिन इसे सुलझाया नहीं जा सका है। ट्रंप ने आगे बताया कि पिछले महीने रूस ने 31,000 लोगों को खो दिया, उनमें से ज्यादातर सैनिक थे। इस
समय रूसी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। मुझे लगता है कि हम आखिरकार इस मामले को सुलझा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि काश हम इसे जल्दी सुलझा पाते, क्योंकि बहुत से लोग मर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं। ऐसे में साफ है कि ट्रंप रूस को लेके ऐसा कुछ सोचते तक नहीं है जैसा कि दावा जेलेंस्की कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ये बात भी साफ होती है कि ट्रंप एक तरफ पुतिन को अपना दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ जेलेंस्की को अपमानित करते हैं। ये कैसी डिप्लोमेसी है? क्या ट्रंप सिर्फ कमजोर देशों जैसे कि वेनेजुएला पे अपनी ताकत दिखा सकते हैं? क्या पुतिन के परमाणु बमों के आगे ट्रंप की मतदानगी गायब हो जाती है? हालांकि पूरे मामले में सच ये है कि ट्रंप किसी के हितैषी नहीं है। वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं तो पहले ही तो उसके पीछे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की नीयत है, और वेनेजुएला के मामले में ये बात पूरी तरह से सामने आ चुकी है। मादुरो को जेल भेजने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला का तेल लेने जा रहे हैं। जी हाँ, यही है ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट। उन्हें वेनेजुएला में लोकतंत्र की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है कैसे वहां के तेल भंडार पे कब्जा करके अमेरिकी तेल कंपनियों की तिजोरियां भरी जाए। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के तेल से वो अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 50 प्रति बैरल से नीचे ले आएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि एक आधुनिक किस्म की लूट है। एक देश के संसाधनों को जबरन हड़पना क्या किसी राष्ट्रपति को शोभा देता है? हालांकि इन सबके बीच भी वो नोबेल को लेकर के छटपटा रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने बयान में नोबेल पाने की इच्छा जताई है। हालांकि ये गजब संयोग है कि एक तरफ वो बम गिरा रहे हैं, राष्ट्रपति का अपहरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, मजाक नहीं है, उन्हें 2026 के नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। जिस इंसान ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, वो खुद को पीस मेकर इन चीफ कहलवाना चाहता है। लेकिन उम्मीद है कि नोबेल कमेटी ने उन्हें घास नहीं डाली। ये उनकी ईगो की पराकाष्ठा है। अगर तबाही मचाने के लिए नोबेल मिलता तो ट्रंप निश्चित रूप से पहले नंबर पे होते। हालांकि पूरे मामले में साफ है कि ट्रंप की बहादुरी सिर्फ कमजोरों के लिए है। ऐसे में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां दुनिया के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश होगा। तेल के लिए किसी भी हद तक जाना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना एक खतरनाक मिसाल है। क्या अमेरिकी जनता एक ऐसे राष्ट्रपति को बर्दाश्त करेगी जो शांति के नाम पे अशांति फैला रहा है? ट्रंप का नोबेल का सपना शायद पूरा हो जाए, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने दुनिया को व्यापार और युद्ध के बीच का खिलौना बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का वेनेजुएला में घुसना सही था या फिर ये सिर्फ तेल के लिए की गई एक साजिश है? कमेंट में अपनी राय बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ट्रंप की इस तानाशाही का सच सबको पता चले।